याद कीजिए वो वक्त, साल 2020 की शुरुआत थी और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा था। नज़र आते थे तो सिर्फ कुछ मरीज़ और एम्बुलेंस की वो आवाज़ जो हर किसी को डरा देती थी। ऐसे विकट समय में कोरोना काल के दौरान ऐसे कुछ लोग थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद कर रहे थे, अपनी सेवा दे रहे थे। लेकिन आज 3 साल बाद उन्हें यहाँ राज्य सचिवालय के बाहर धरना देना पड़ रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो लोग अपनी जान पर बाजी लगाकर, जो जान को दांव में लगाकर अपना काम कर रहे थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो आज यहाँ राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले सुनिए कि ये नारेबाजी क्या कर रहे हैं। सुरक्षित करो भविष्य हमारा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माँ भारती के नारे लगाते ये लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार ने इनकी जो एक्सटेंशन रद्द की है उसके खिलाफ ये यहाँ पर उग्र हुए हैं। 30 सितंबर तक इन्हें एक्सटेंशन दिया गया और साथ ही साथ उसमें रिलीविंग ऑर्डर भी दे दिए गए। अब ये बहुत विकट परिस्थिति है कि एक तरफ तो ये सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार ने इन्हें 1 महीने की एक्सटेंशन दी, लेकिन साथ ही उसमें ये भी कह दिया कि अब आप सेवाओं से रिलीव हो जाइए। स्टेट प्रेसिडेंट अनीता हमारे साथ हैं। मैम, कुछ विकट सी परिस्थिति है, आप लोग धन्यवाद भी कर रहे हैं और मांग भी रख रहे हैं कि आपकी जो रिलीविंग कर दी है उसे रद्द किया जाए। पूरा समझाइए क्या मैटर है और क्या आप मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार से। सर, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो आप समय समय पर हमारी मांग सरकार तक पहुँचाते हैं। देखो सर, आपने बोला कि एक विकट सी परिस्थिति है। देखिए, जहाँ तक हम सभी कोविड कर्मचारी है, धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं कि उन्होंने जो हमारी एक्सटेंशन को आगे बढ़ाया था 30 सितंबर तक, पर साथ ही उनके ऑर्डर को देखकर सभी कहीं ना कहीं चिंतित हो गए हैं, क्योंकि इसमें साथ में ही हमारे रिलीविंग ऑर्डर भी दे दिए गए हैं कि आप ऑटोमेटिकली रिलीव कर जाएंगे। तो ये हमारी जो 2.5 साल का कोविड काल है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा ऑर्डर निकला है। तो उससे ये है कि पूरे प्रदेश के जितने भी कोविड कर्मचारी हैं उनकी चिंता होना बहुत जायज़ सी बात है। तो उसी को लेकर के है जो आज हम सीएम सर से वार्तालाप करने आए हैं कि सर ऐसा क्या हो गया या ऐसी क्या कमियां रह गई कि हमारी सेवाओं में क्या कमियां दिखाई दी जो हमें एकदम से रिलीविंग ऑर्डर दे दिए गए। अच्छा, कितने कर्मचारी आउटसोर्स में जो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं? सर, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में पूरे प्रदेश में जो है 1840 कर्मचारी है जो भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल तो आप लोगों की खूब तारीफ कर रहे थे, सत्ता संभालने के बाद कह रहे थे कि कोविड कर्मचारियों ने बहुत बेहतरीन काम किया और आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा। क्या हुआ उस वादे का? बिल्कुल सर, अभी बीते हफ्ते में भी हम आईजीएमसी में दौरे पर थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी तो उनसे मिले हैं। तो उन्होंने वहाँ पर भी हमें यही आश्वासन दिया कि मैं आपका जो है मुद्दा कैबिनेट में लेके जाऊंगा। जैसे कि उन्होंने बोला कि आपको पता है कि प्राकृतिक आपदा जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक हो गई है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको जो है वहाँ कैबिनेट में आपकी बात करेंगे। हमें आश्वासन तो हर बारी मिला है सर, पर कोई उसका अभी तक रिस्पांस नहीं दिया गया है कि पॉजिटिव हमने देखा नहीं है कि हमें पॉजिटिव वे में कोई रिस्पांस आया है। सिर्फ ये है कि एक्सटेंशन ही मिली है और जो हमारी 1 जुलाई से एक्सटेंशन थी वो हमें 25 अगस्त को मिली है और वो भी 1 मंथ की मिली है। तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी चिंताएँ भी हो गई है कि हमारा पालन पोषण परिवार का निर्वाह कैसे होगा। तो उसी करके सर आज यहाँ पर सारे प्रदेश भर के कर्मचारी आए हैं। अच्छा, पालन पोषण की आप बात कर रहे हैं। एक बीच बहुत मुद्दा था कि आउटसोर्स कर्मचारियों की जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो देरी से आ रही है, 3 महीने 4 महीने का डिले हो रहा है। आप लोगों की तनख्वाह का क्या स्टेटस है? क्या समय पर आ रही है जब तक काम किया आप लोगों ने? देखिए सर, जो तो पालन पोषण की बात होती है तो इस महंगाई के समय में सभी को पता है कि 10-11 हज़ार में निर्वाह करना कितना मुश्किल होता है। पर कहीं ना कहीं ये है कि जहाँ पर परिवार के 1 या 2 सदस्य मिलकर 10-10 हज़ार कमाते हैं तो बड़ी मुश्किल से इस महंगाई के समय में निर्वाह करना हो रहा है। तो जो हमारे वेतन की बात है तो कई ज़िले हमारे ऐसे हैं जहाँ पर 6-6 महीने से अभी उनके पेमेंट नहीं आई है। तो वहाँ पर जो है कर्मचारियों ने कई जगह तो इसी वजह से है अपनी जॉब से क्विट भी कर दिया है कि सैलरी भी नहीं आ रही है, आने जाने का किराया भी नहीं है, रूम रेंट देने का भी नहीं खर्चा बचा है, तो घर से भी परिवार से कितना लेंगे। तो इस करके कहीं ना कहीं तनाव भी है, चिंताएं भी है और
मायूसियत भी है। मैडम आप बताइए क्या नाम है आपका? सर मैं मोनिका हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांगड़ा से। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है अब, क्योंकि सरकार ने तो वादा किया था कि गलत नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होगा कर्मचारियों के साथ। देखो अभी भी हमें सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ कभी भी गलत होने नहीं दे सकते, क्योंकि जब हम HM सर से मिले हैं उन्होंने हमारे काम की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी। हम कांगड़ा में भी मिले थे तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया हुआ था कि हम आपकी सैलरी भी रिलीज़ करवाएंगे और आपकी जो पॉलिसी भी आप पॉलिसी का काम चला हुआ है। तो हमें गवर्नमेंट पे अभी भी पूरा विश्वास है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचेंगे। ठीक है, तो सरकार से उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ अच्छा सोचेगी। ये तो कर्मचारी नेता हैं, रटी रटाई बात भी करते हैं, लेकिन वास्तव में कर्मचारियों को किस परेशानी से जूझना पड़ रहा है हम इन कर्मचारियों से भी बात करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर न केवल युवा हैं बल्कि ऐसे अधेड़ उम्र के लोग भी हैं जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। इन लोगों से भी बात करते हैं। सर कहाँ से आए आप? हम मेडिकल कॉलेज नियर चौक, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज से। सर कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी तो अभी यही है 45 साल। अच्छा सर, कितनी तनख्वाह मिलती है आउटसोर्स में आपको? पहले तो वही मिलती थी 7500 रुपये, अभी हुई थी 9600 रुपये। अच्छा, अब क्या समस्या हो रही है सर? जब तो सत्ता आई, जब कांग्रेस आई थी सत्ता में, कहा था कि अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब क्या लग रहा है? आज तो अन्याय ही हो रहा है। जब देखो जी लोगों ने कांग्रेस सरकार बनाई तो लोगों ने सोचा कि हमारा भविष्य बनेगा। तो जब कोविड टाइम में हमने साथ दिया कि इतना भारी कोविड में 8-8 घंटे किट्टे पहनी और पानी तक नहीं पिया, बाल बच्चों से दूर रहे, तो आज सरकार ये बाहर का रास्ता क्यों दिखा रही है? तो और जिन्होंने कोविड नहीं किया वो तो अंदर बैठे हुए हैं। तो अभी जो है प्रशासन को करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए कि यार इन लोगों ने जान दी। एक फौज है, मान लो एक फौज है, वो लड़ाई लड़ रही है सरहद पे, अगर वो लड़ाई लड़ रही है तो उसके पास गोलियां होती कि दुश्मन आ रहा है कैसे हम गोली से वार करेंगे। जब हम लोगों ने ड्यूटी की तो वहाँ तो कोई गोली नहीं बारूद, वो तो बीमारी सी थी। जब सब अपने अपने घरों में सोए रहे तब नहीं सरकारों को पता लगा कि हम सारी पब्लिक सोई। आज CM साहब भी अपने घरों में थे, इनको भी पता है सब कुछ कि हम कैसे सोए थे, हमारे बाल बच्चे हमने कैसे सुरक्षित रखे। तो हम लोग तो ऐसा था कि सब लोग जो है परेशान थे, लोग दूर भागते थे, 4-4 फुट परे होते थे कि इन लोगों के साथ न लगना कि हमें बीमारी पकड़ ले। तो आज जो है सरकार को सोचना चाहिए ना कि क्या हमने करना है इनके लिए। अब जिन्होंने कोविड नहीं दिया वो अंदर है, जिन्होंने कोविड किया वो बाहर है। तो सरकार को तो सोचना चाहिए था ना, चाहे पिछली सरकार थी चाहे अब की है। अच्छा, पिछली सरकार ने तो कहा था पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, कभी बोला कि साइन करें, कभी कमेटियाँ बनी। तो पिछली सरकार की गलती आज ये भी कर रहे हैं, वैसी गलतियाँ। अब दोनों सरकारें एक ही तरह का व्यवहार, गलती तो वही हो रही है। अब उन्होंने गलती की है तो इस सरकार को सुधारनी चाहिए आगे के लिए। इनके लिए जो है 24 का इलेक्शन भी आ रहा है, सब कुछ आगे के लिए तो इन्हीं के होगा, इन्हीं के लिए होगा। जब ये पॉलिसी करेंगे तो लोग तो ऐसा है कि पार्टी जो पार्टी में जुड़े हो तो छोड़ देंगे पार्टी, सोच लेंगे। ऐसा तो है नहीं कोई भी घर से कोई है, सभी गरीब लोग हैं, अपने बाल बच्चे छोड़े उस टाइम कौन आया इनके पास। सोचने वाली बात तो है कि इनके पास कोई आया होता तो तब था ना, कोई भी नहीं आया। सत्ता बदली, हालात नहीं बदले। मैडम आप बताइए आपके घर पर कौन कौन है? पहले तो ये बताइए कहाँ से आई हैं आप? हमारे से मंडी से मेडिकल। अच्छा, कौन कौन है आपके घर पर? हमारे घर में दो लड़के सास ससुर हैं, बाकी। अच्छा, अब ये जो नौकरी है आपकी, ये कितनी महत्वपूर्ण है आपके परिवार के लिए? क्या इसी से गुजर बसर होता है या फिर और भी कुछ सहारा है? कुछ नहीं होता इससे, क्या करना, जब निकाल दिए तो कुछ नहीं हो रहा। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार से? मांगे से भी हमारी नौकरी लग जाए बस, वापिस से वही। अच्छा, पिछली सरकार और इस सरकार की जो काम करने की शैली है, कार्य प्रणाली है, क्या कोई फर्क लगता है आपको कि उसी तरीके, उसी डर्रे पर ये सरकार भी है? नहीं नहीं, आगे के तो बढ़ाने के लिए बोला है, भी बढ़ भी गई है पर दे नहीं रहे उतनी सैलरी, बढ़ गई है सैलरी पर देते नहीं है। ठीक है, तो ये जो कर्मचारी हैं ये परेशान हैं और कह रहे हैं कि सरकार यहाँ पर एक रणनीति तैयार करे ताकि एक स्थायी पॉलिसी यहाँ पर लाई जाए। अब हम आपको एक ऐसी महिला से यहाँ पर मिलवाएंगे जो अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आई हैं और परेशानी क्या होती है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखेगा। मैडम क्या नाम है आपका?
मेरा नेहा शर्मा, ये इनका बेटा है ये। अच्छा। हाँ जी। तो आप क्यों आई हैं यहाँ पर, क्या मांग कर रही हैं अभी सरकार से? हम अपनी उसके लिए आए हैं कि हमारी जॉब सुरक्षा के लिए। सिस्टर कौन है आपकी, वो भी आउटसोर्स में? आप भी आइए मैडम, आगे इस तरफ को आइए प्लीज़, 2 मिनट आपसे बात करेंगे। तब तक आप बताइए कि अच्छा अब ये सरकार क्या कह रही है, आप क्या कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ दी जाए 30 सितंबर से, या क्या आगे की रणनीति है? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी जो जॉब है उसको सिक्योर करें। हम कोई वो नहीं चाहते, हमें बस ये है कि हमारी जॉब को सिक्योर करें, क्योंकि हमने कोविड में बहुत आप ज़्यादा। कहाँ से आई हैं? हमीरपुर से। अच्छा, और आप? हमीरपुर। अच्छा, ये आपका बेटा है? हाँ जी। क्यों लेकर आई बेटे को आप यहाँ पर, क्यों, क्या परेशानी हुई? एक्चुअली ना ये थोड़ा सा चलने लगा है, तो अभी घर में नहीं संभाल पाते हैं, ये गिर जाता है बार बार, तो इसलिए उन्होंने बोला कि साथ में ले जाए। अच्छा, तो यहाँ पर क्या मांग कर रही हैं सरकार से आप? बस यही मांग है कि हमारी जो सेवाएं हैं वो कंटिन्यू ही रखी जाएं, और हमारी जो जॉब है उसको सिक्योर किया जाए, कि हमें ये डर ना हो कि कल को हमने नहीं आना है। मतलब हर चौथे दिन यही डर रहता है कि आज तो जा रहे हैं लेकिन कल को नहीं जा पाएंगे, पता नहीं। अच्छा, ये क्या नाम है बेटे का आपके? शिवाय कानगो। अच्छा, कितने साल का आपका बेटा? 1 ईयर। अच्छा, तो ये कोरोना के बाद हुआ? हाँ, कोरोना ड्यूटीज में ही हुआ है। अच्छा, कोरोना। उस अच्छा, ये तो टाइम और भी ज़्यादा परेशानी थी फिर? हाँ, जब प्रेगनेंसी थी तब मैं कोविड में ही थी। अच्छा, जब आप प्रेग्नेंट थे तो आप कोविड ड्यूटी दे रहे थे उसे? जी। अच्छा, तो अभी मुख्यमंत्री जी को बताएंगी यहाँ पर आपकी इतनी परेशानी में काम किया और अब सरकार कह रही है कि घर बैठी? तो यही इसीलिए तो आए हैं हम कि सरकार से यही बोलने आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं, मांग तो यही है कि जो हम कर रहे हैं, ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उसको ऐसे ना करें कि बार बार हमें ये डर हो कि हमें निकाल दिया जाएगा या हमारी ड्यूटियां ख़त्म हो गई अब फिर से जाना पड़ेगा हमें। तो उसको सिक्योर करें ना, कि हमारी जॉब सिक्योरिटी हो। अच्छा, आपके तो गृह जिला से हैं मुख्यमंत्री, तो फिर तो आपको तो कुछ संवेदना भी होनी चाहिए मुख्यमंत्री को आपके लिए। क्या वो भी बताएंगे कि आप गृह जिला से हैं तो हमारे बारे में तो कम से कम कुछ सोचिए आप? वो तो सर क्या बोल सकते हैं, उनके पास गए हैं, आए हैं, अब देखते हैं क्या बोलते हैं वो। अच्छा, आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा भावना। भावना जी हैं, अपने छोटे से बेटे शिवाय के साथ यहाँ पर आई हैं, और ऐसी ही माँ हैं, ऐसी ही बहनें हैं जो कई परेशानियाँ लेकर यहाँ पर आई हुई हैं। सरकार को चाहिए कि जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की सेवा की, कम से कम सरकार उनके बारे में किसी स्थायी पॉलिसी के बारे में विचार करे। और सरकार जो कह रही है कि 1 महीने की एक्सटेंशन मिलेगी, आगे के बारे में विचार करेंगे, तो विचार करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब मात्र 30 दिन का समय रह गया है। और अगर सरकार ने इसमें कोई फैसला नहीं लिया तो 30 दिन बाद इन तमाम कर्मचारियों को घर पर बैठना पड़ेगा, और घर पर बैठने के बाद गुजर बसर कैसा होगा, ये जवाबदेही सरकार की है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में सरकार का दायित्व है कि हर किसी को रोज़गार मिले। और अगर रोज़गार नहीं भी दिया जा सकता तो कम से कम उन लोगों का रोज़गार ना छीना जाए जिनके पास रोज़गार पहले से ही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।